खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बना। महाराज भट्ट साहिबान कहते कि यह गल सोच विचार के सारी जगह तक के कह रहे हैं कि पहले रब का नाम सारे कोई राम गोविंद गोपाल कहते सी, पर हुण रब का अकाल पुरख का एक नाम होर हो गया, धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज, जिन्हों ने जग नूं तारण लई अवतार धारण किया है। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। जिन्हों ने भी धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं जपिया, जिन्हों ने भी भावना नाल किया धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, कहते फिर वो किसी भी तरह के संकट विच नहीं आया, वो कोई 84 लाख जुनिया विच नहीं आया, वो कोई गर्भ विच नहीं आया, वो सारे संकट हर लिते धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज। ऐसे कृपालु वाहिगुरु, ऐसे कृपालु ते दयालु गुरु साहब की पुस्तक विच जुड़ना करिए। महाराज कृपा करन, आप सिर ते हथ रख के सानू अपने गुणा नाल जोड़ दें। धन गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश माता भानी जी की पवित्र कुख विचों धन गुरु रामदास जी के घर ये विसाख विच 1563 विच होया। तीसरी थावे सी महाराज। महाराज तो पहले महाराज के दो वड्डे भरा ने प्रीति चंद जी ते महादेव जी। जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज का प्रकाश होता है तो जिवें धुरों ही थापे हो जाते ना गुरता गद्दी लई, इत्थे आके मेहनत मशक्कत करके कोई गुरता गद्दी ते बैठता है, इवें नहीं। धुरों भी अकाल पुरख वालों कल्ले होए आंदा है अपना रूप, अकाल पुरख दा अपना, जिदे अंदर असीं कहिए कि गुरु नानक पातशाह की जोत टिकदी है। अकाल पुरख की सगुण रूप जिहड़े हुंदे ने वो धुरों ही आते हैं। जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज का प्रकाश है, बचपन विच जदों खेडदे होए कहंदे अपने नाना गुरु जी धन गुरु अमरदास जी गुरता गद्दी ते विराजमान ने, उन्हां दे पलंगे पास जाके जदों पलंगे नूं हथ लगांदे ने ते कहंदे ने गुरु तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी पूछते ने कौन है ऐसा भारी बलवान जिन्हें मेरी मंजी हिलाई। ते बीबी भानी जी कहते ने आप जी का दुध है, कहते दुध है तो हले टाइम नहीं आया बुद्धि विच लैके, हले कुछ समा है आप जी के तखत पे आण पे। ते बीबी भानी जी नूं निश्चा होने लग जाता है कि जिहड़ी बरकत है वो अर्जन देव जी नूं मिलेगी। तीसरे पातशाह इत्थे तक भी वर देंदे दूता बाणी दा बोहता। इस तो गल पक्की निश्चित हो जाती कि अर्जन देव पास महाराज गुरियाई आनी, क्योंकि जो गुरियाई के मालक होंदे ने गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे ने, बाणी वही उचार सकते हैं ते बाणी उन्हां नूं ही आंदी है। अकाल पुरख की बाणी, अकाल पुरख की पुस्तक वही सच्ची कर सकते हैं। जदों कहता कि बोहता बाणी का बोहता, ते गल पक्की हो गई कि गुरियाई की जिहड़ी बरकत है अर्जन देव पास महाराज पास आनी है। बीबी भानी जी ने जिहड़े उस पुत्री तीसरे पातशाह पे वो आप भी अपने गुरपिता विच बड़ी श्रद्धा ते भावना रखते। जवाई होंदे हुए भी धन गुरु रामदास महाराज भी उन्ने ही दृढ़ निश्चय रखते हैं, ताई गुरियाई वाले धन गुरु रामदास पातशाह पास आए हैं। बीबी भानी जी महाराज की बड़ी सेवा करते हैं ते सेवा करके ही उन्होंने कठिन तप करके ही उन्होंने यह वरदान लिया कि जिहड़ी हुण गुरता गद्दी है वो ऐसे कुल विच रहे। तां करके फिर सोडी जिहड़े कुल विच गुरता गद्दी विराजमान रही। असीं कहंदे चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जिन्हां नूं भट्ट साहिबान कह रहे हैं कि अकाल पुरख का रूप हैं। हुण अकाल पुरख का एक नवा नाम हो गया है धन गुरु अर्जन देव जी। क्यों
क्योंकि उन्हां पास वो सारे गुण ने जो अकाल पुरख विच लोड़ींदे ने, अकाल पुरख विच हुंदे ने। महाराज अपने गुरु पिता जी प्रति पूरे श्रद्धावान ने। जो पहले 4 सहबाना ने, गुरु सहबाना ने बाणी उचारी है, उस बाणी प्रति अनंत जिहड़ी श्रद्धा रखते हैं ते अपने पिता जी विच गुरु की भावना पूरी उवें ही है जिवें को कि दूसरे पातशाह की धन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज की, गुरु नानक देव जी की उवें ही सिख ने गुरु अर्जन देव जी का अपने गुरु पिता के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। उन्हां दे हुक्म के अंदर ही रहते हैं, उन्हां प्रति प्रेम है। जदों यह प्रेम होंदा है ना अंदर, तो एक रस होता है। असी श्लोक महला 9 के जिवें 4 पिछे सुनते रहे कि असी उदासीन नहीं होंदा मनुख, ये माया तो इहदा भाव नहीं है, यह नहीं है कि वो उदासीन होवे ते उहदे अंदरों रस मुक जाता है। नहीं, अमृत नाम जिहड़ा हुंदा है महारस मीठा, नानक अन दिन मन तन पीवे। वो जिहड़ा अमृत रस पींदे ने वो ऐसा रसीला हुंदा है कि बाकी सारे रस जिहड़े ने विसर जाते हैं, वो विसर जाते हैं ते मतलब असीं उन्हां रसां तो, माया के रसां तो उदासीन हो जाते हैं। जिहड़े भी गुरता गद्दी दे गुरु साहब विराजमान ने वो रस नाल भरे हुए ने। ताई ते असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बाबत कह रहे हैं, गुरु साहबां दे बाबत कह रहे हैं कि तिस पास बैठिया सोई है। उन्हां दे कोल बैठे सोहणे लगदे आ, क्यों? उन्हां पास बैठ के सानूं रस मिलदा है। उन्हां दे दर्शनां विच जो जलाल है, जो शक्ति है, वो शक्ति नाल साडी जिहड़ी रूह है वो उपर उठान नूं चढ़दी है। महाराज दे बोलां विच भी रस है, किन्ने मिठे बोल ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने 30 रागां विच बाणी उचारण कीती ते महाराज दी इन्नी कृपा रही। जदों सिखां ने महाराज अगे बेनती कीती कि महाराज 24 घंटे के सवास असीं किवें सफल करिए, असीं गृहस्थी हाँ, ते महाराज ने उन्हां किरपा दे घर विच आके सुखमनी साहब दी बाणी उचारण कीती। जो सुखमनी साहब दे पाठ असीं हुणे कीते, 24,000 अखर, 24,000 के तकरीबन असीं 24 घंटिया सवास लैंदे एक आम गृहस्थ जीवन विच। ते कहंदे 24,000 सवास साडे ने जिहड़े सफल हो जाते हैं जे असीं चित ला के एक सुखमनी साहब का पाठ हर रोज़ करके। महाराज ने इन्नी कृपा की। जे गुरसिखा ने बेनती की कि महाराज जो महीना चढ़ता है, संग्रांत आती है, असी पंडितां पासों ब्राह्मणां पासों फल आदेश सुनते हाँ, तो असी की करया करिए। महाराज कहते आप जी को तुखारी राग विच गुरु नानक पातशाह की बाणी है 12 माह की, तो महाराज वो बाणी बड़ी महंगी है। पहले पातशाह की बाणी महंगी, महंगी का अर्थ की है कि समझण विच थोड़ी औखी है। कहते जदों इस तरह बेनतियां कीतियां महाराज कोई झोली विच दात पाओ, तो फिर पंजवें पातशाह ने मांझ महला 5वां 12 माह जो असीं हुण संग्रांत वाले दिन पाठ करते हैं, हुक्मनामा साहब भी सुनते हैं, वो बाणी साडी झोली च पाई। महाराज दे विच वो गुण है कि चिंटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सारियां ते कृपा करके महाराज खुश होते हैं, चाहे कोई नानक नाम लेवा है या नहीं। जो भी महाराज के दर ते आया कोई खाली नहीं गया। महाराज ने ऐसी कृपा की। महाराज किहड़ी अवस्था विच ने? निरभव अवस्था विच ने। जदों महाराज को हले गुरता गद्दी की दात नहीं प्राप्त हुई, अपने पिता जी माता जी के हुक्म विच ने सिੱਖੀ जीवन उन्होंने निभा रहे ने। उस समय गुरु रामदास जी पास उन्होंने जिहड़े ताया जी के पुत्र ने सहारी मल जी को आए। उन्होंने बेनती की कि आप जी के भतीजे का विआह रखा है लाहौर विच। धन गुरु रामदास जी महाराज लाहौर ते सी ना, उन्होंने जिहड़ा जद्दी घर है लाहौर विच। कहते लाहौर विच आप जी के भतीजे का विआह रखा है, अनंत कारज ने। आप जी कृपा करो उत्थे सारे विआह के ढंगां विच आके जिहड़ा तुसीं अपने दर्शनां दा जिहड़ा लाह है वो संगतां नूं दिओ, रिश्तेदारां नूं आके मिलो। जदों इस तरह किया तो धन गुरु रामदास महाराज ने कहा भी संगतां दी बहुत आवाजावी है इन्हां दिनां विच, संगत गुरु रूप है, संगत नूं छड्ड के आना बड़ा औखा है, किवें असीं संगत नूं छोड़ के आईए। ते महाराज ने फिर अगों दी सहारी मल जी कहते कि अपने किसी पुत्र नूं भेज दिओ नाल। जदों एवें किया तो यह प्रेम भरी बेनती ना धन गुरु रामदास महाराज ने जिहड़े मोड़ नहीं सके, उन्होंने पहले प्रीति चंद जी नूं कहा। प्रीति चंद जी के मन में की आया
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਨੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਟੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਵਧਾਨ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤਲੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਸਾਵਧਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਢੰਗ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟਣੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਸੋ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਥਿਤੀ। ਵੈਰਾਗ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਾਈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਪਤਰਿਕਾ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਲ ਜੂਗ ਹੋਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੀਏ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਸ਼ਵਰਯ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਥਾਪੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪ ਆਉਂਦੇ।
बुराई नूं निभाण लई। ਇੰਨੀ महान गद्दी है कलयुग की अकाल पुरख की अपनी गद्दी है। ਜਦੋਂ इस तरह धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए, छोटे पातशाह ने हुक्म किया जो सरोवर की सेवा आरंभ हुई है उन्होंने पूरी करनी है। अंदर पूरा महाराज ने समझाया कि किवें हरमंदर साहब का निर्माण करना है। ये सारिया गल्लां जदों महाराज दियां पूरियां करन लई गोइंदवाल साहब तो वापस आते ने दरबार साहब। गुरियाई की जिहड़ी रस्म जिहड़ी है गोइंदवाल साहब होंदी। फिर जदों वापस आते ने ना दरबार साहब ते हुक्म विच लगदे ने, उस समय कहते प्रीति चंद जी बड़ा ही दिल च खोट रखते हैं, संगतां नूं मिलण नहीं देंदे। ते महाराज किहड़ी अवस्था विच ने? निर्वैर की अवस्था विच। कोई अपने वड्डे भरा नाल वैर नहीं रखिया कि संगतां नूं सन्मुख नहीं होण देंदे। जो भेटां आंदी है संगतां पासों पहले ही अपने बंदियां नूं खड़ा कीता हुंदा है, वो लै लैंदे ने। गुरु घर दे काम चलाने औखे हो गए ने, कोई सारी भेटां सारी संगत नूं अपने वाले पासे लैके चले जाते हैं। संगतां भोलियां जिहड़ी दूरों आंदियां ने उन्हां नूं एकदम नहीं पता हुंदा ना कि किहड़े पुत्तर गुरता गद्दी ते विराजमान ने। जदों ऐवें खोट कमा रहे ने, उन्हां दी जिहड़ी प्रीति चंद जी दी जिहड़ी पत्नी है वो भी उसे तरह उन्होंने गुरु अर्जन देव उपर कहते हैं एक दिन गली विच जदों महाराज निकल के गुरु के महल तो अपने निवास स्थान तो दरबार साहब जा रहे हैं, कूड़ा तक सटिया उपर। पर महाराज निर्वैर की अवस्था में, कोई वैर नहीं, कोई महाराज नूं गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। महाराज हुक्म विच बंदगी विच ते संगतां नूं उवें ही प्यार नाल तारन लगे हुए हैं। संगतां महाराज के दर्शनां दा सुख लै रहियां ने, बाणी दा सुख लै रहियां ने, अपणियां मनोकामनावां पूर्ण कर रहियां ने। जो आंदा है ना उहदी झोली भर जाती है। ऐसा दर बना रहे ने महाराज दरबार साहब। हुण महाराज जदों उसारियां करा रहे ने कि किहड़ा घर बनाया महाराज ने, जिवें अपना ही घर बनाना है। अपना महाराज ने बनाया हर मंदिर, हरि दा मंदिर, परमात्मा दा घर। परमात्मा दा घर किवें दा है परमात्मा नूं आप ही पता है। मेरा घर किवें दा है मैनूं पता है, तुहाडा घर किवें दा है तुहानूं पता है, परमात्मा दा घर किवें दा है वो परमात्मा नूं पता है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने वो परमात्मा दा घर हरमंदर बनाया। ते उस विच जिहड़ा प्रकाश है वो भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा कीता शब्द, जिहड़े गुरु रूप अकाल पुरख उन्हां दा प्रकाश होया। क्योंकि परमात्मा दे घर परमात्मा ही ते रहणगे, अकाल पुरख दे घर अकाल पुरख ही रहणगे, होर कौन रहेगा। 1604 विच महाराज ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किया हरमंदर साहब। एक समझो तुसी बेड़े तैयार कर रहे हरमंदर साहब नूं एवें जिवें जहाज खड़ा है सरोवर विच ते अगे बाणी दा जहाज अंदर है। जो बेड़े चढ़े सो पार लगे। ते भट्ट साहिबान भी कहते ने कि कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लग बह तरू। जिहड़े गुरु अर्जन देव महाराज ने वो कलयुग का जहाज ने, पूरी सृष्टि उन्हां दे बेड़े ते चढ़ के जहाज ते चढ़ के पार लग जाएगी। उन्होंने जहाज बनाए ने। गुरु अर्जन देव महाराज ने पूरी संपादना की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की, जिहड़े कलयुग के जहाज ने। दरबार साहब जिहड़े कलयुग के जहाज ने, जिहड़े जिन्हां दे बेड़े ते चढ़ के सारी सृष्टि पार हो सकती है। ऐसियां महान दातां बख्शिशां जिहड़ियां ने धन गुरु अर्जन देव महाराज ने दित्तियां सानू। जिहड़े गुरु अर्जन देव महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी दात साडे झोली च पाई। हाजरा हजूर ज़हरा हजूर जिन्हां दी हजूरी विच बैठे हाँ, जो सदा ही साडे अंग संग ने, जिन्हां ते भावना करके असीं कहने आ गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। महान धन गुरु अर्जन देव महाराज दियां महान बरकतां ने। फिर जदों सरकार ने एवें देखिया कि इन्नी चढ़दी कला पंथ दी, इन्नी लुकाई सिੱਖੀ ਵੱਲ चली जा रही है, क्योंकि बाणी का जहाज तैयार हो गया ना, हरमंदर साहब वो तैयार हो गया, डिठे सभे ठाओ नहीं तुद जेहा। ऐसियां बरकतां नूं वेख के ते सारे लोग ते भज भज के आ रहे ने सिੱਖੀ ਵੱਲ, ते बाकियां दा जिहड़ा हैगा दुकानां ठंडियां हो गईयां ने। ते फिर उस तो बाद उन्हां ते इल्जाम लगाते धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने, किवें किवें दे इल्जाम लगाते। कहते कि भी साडे धर्म बारे गलत बोलिया, किसी ने कहता साडी बाणी दर्ज नहीं की, किसी ने कहता मेरी कुड़ी का रिश्ता मोड़ता है, चंदू वर्गे पापियां ने। बहुत महाराज ने एवें दे जड़े ने वो कीते वार, पर महाराज उवें ही निरभो ते निर्वैर दी अवस्था विच थे।
महाराज दे अपने सक्के भरा ने, महाराज दे इक्को एक साहबजादे जिहड़े किन्ने चिरां बाद घर आए सी, प्रकाश होया सी 6वें पातशाह दा। माता गंगा जी ने जदों बेनतियां कीतियां कि वे मेरी गोद भी भरो हरी होवे, सारी संगतां नूं दातां वंडदे हो, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज निमरता दी मूरत अपना आप नहीं जड़ाया, कहा कि बाबा बुढ़ा साहब पास जाओ ते दात मिलेगी। ते बाबा बुढ़ा पास जाके दात मिली धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की। जदों दात मिली महाराज ने शुक्र किया, संगतां नूं की दसिया, सानू की दसिया, कोई भी दात मिले तो कारपुरत का शुक्र करो, वड्डी आरजा हरगोबिंद की सुख मंगल कल्याण विचारिया। महाराज ने शुक्र किया परमात्मा का, क्या ऊंची छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। एवें शुक्र करके संगतां दसिया। ते फिर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ते अपने ताया जी वालों किन्ने वार होए मारन दे। कदी किसी सपेरे नूं भेजता कि सप डंग मार लवे, कदी किसी दाई नूं भेजता बड़ी वड्डी रकम दे के, कहते 200 रजत पन की रकम दी दाई नूं, 100 रजत पन पहले ते 100 बाद चो देने कीते कि जहर पिला के धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को मार दो ताकि मेरा पुत्र मेहरबान गद्दा गद्दी ते बैठे। कहते जदों दाई जहर लैके गई ना गुरु की बटाली जिथे धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होया सी, माता गंगा जी पास जाके नतमस्तक होके कहती है भी मैं अमृतसर तो आई हाँ, जे तुसी उत्थे हुंदे ते सेवा च मैं ही होना सी ना, तुसी कृपा करो मैनूं सेवा च रख लो। कहते जदों एवें माता जी ने उन्होंने सेवा विच रख लिता, 10 दिन बीत गए, सेवा विच रहिंदे होए विश्वास जित लिता। जदों देखिया हुण धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज नाल कल्ली हैगी है ते अपने दुध नूं जदों जहर च पाया ना लगा लिता, ते दुध जहर पवाण लगी दुध, ते महाराज ने मुंह ना लगाया, मुंह ना लगाया ते जहर जड़ा वो शरीर नूं चढ़ गया, दिल नूं चढ़ गया। जे दिल नूं जहर चढ़दा है ना दिल फट जाता है, ते बहुत पीड़ा होंदी है। किसी नूं वेख्या कदी कोई गुस्से विच खुदकुशी करना वास्ते सल्फार दियां जहर दियां गोलियां खा ले, किवें पैर पटकदे ने। कहंदे वो एनी तड़पी कि बाहर जाके बेड़े विच लेटदियां लैण लग गई, मार मार अड्डियां उन्हें फर्श विच भी टोए करते, दिल इन्ना पाटण नूं आए, छाती जिहड़ी छाती ते दुध जहर लगा लिता सी ना वो पाटण नूं आ लग गई, इन्ना वो जहर का असर सी। ते महाराज ने तो मुंह ही नहीं लगाया सी। जदों फिर उहदी मौत हो गई ते सिखां ने सोचा कि महाराज हुण कोई पंचायत बिठाणगे, प्रीति चंद जी नूं कोई सजा सुनाणगे, पर महाराज उवें ही निर्भोर रहण दी अवस्था विच कोई गिला शिकवा नहीं। उल्टा महाराज ने कहा कि एदी देह लैके चले जाओ। सिखां नूं कहा दाई दी अमृतसर एदे घर पहुंचाओ, आप संस्कार करके आओ। महाराज ने कोई उन्होंने भी कोई बदअसीस नहीं, कोई भला बुरा नहीं, कोई कुछ नहीं, सगों सेवा विच किया सिखां नूं कि एदी जिहड़ी अंतिम क्रिया अपने हत्थां नाल करके आओ। ऐसे बख्शिंद सुभाव दे महाराज जिन्हां बाबत कह रहे हैं कि चिंटी ते कुंच रसगुल्ला सब पर कृपा, सारियां ते कृपा करके खुश होंदे ने, निर्भोर ते निरवैर दी अवस्था विच ने, हुकम मनदे ने, सारियां नूं गुर प्रसाद, सारियां नूं गुर प्रसाद वंडदे ने। बाणी दी जिहड़ी तासीर है वो वाहो वाहो बाणी निरंकार है। जो बाणी नाल जुड़दा है, जो धन गुरु अर्जन देव जी पास नाल जुड़दा है, वो अपनियां मूंह मंगियां बरकतां लैंदा है। ते जदों लाहौर विच जाके शहीदी देनी सी ते उवें धीरज ते निमरता दी मूरत बने रहे। फिर जदों जिहड़ी नींव रखी शहीदी दी वो उन्हां दे पोतरे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने निभाई। फिर वो अगों दी नींव जिहड़ी है वो साहिबजादियां ने निभाई। ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ऐसा महान खानदान, ऐसी नींह रखी कि अज तक सिख शहीदियां दे रहे ने। ऐसी नींह रखी महाराज धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 14 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੀ ਪੌਣੇ 14 ਸਾਲ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜੰਗ ਲਈ ਤੇ याद कराया कि तेरे दादा जी भी इस तरह ही शहीद हुए सी ते परदादा जी भी नहीं शहीदी पाई सी। कहते कि महाराज ने कहा देते हैं तुम्हें खंजर इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह तुम दादा का तीर समझना। नेजे की जगह तुम दादा का तीर समझना। इहदा मतलब अपने दादे नूं याद कर, तेरे दादा जी ने भी 14 साल की उम्र च जंग लड़ी सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਏ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। झूलते निशान रहे संत महाराज के, झूलते निशान रहे संत महाराज, सजते दीवान रहे गुरु महाराज, सजते दीवान रहे। गुरु महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा।